देखो देखो ये हमारी इसी के अंदर सारे कोड को लिखना होता है। अब इसमें हम यदि लूप लगाना है तो लूप कैसे लगाते हैं, या जो भी प्रोग्राम हमें लिखना हो तो सारी चीज़ें हम देखो हम इसे लिख लेते हैं। जैसे सपोज करो हम लेट वेरिएबल में कुछ भी दे सकते हो। देखो क्योंकि हमने आपको फ्लो बता दिया था ना, ये ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जब ये मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना होगा 10, ये बराबर 10। जैसे इसके पास पहुँचेगा तो ग्रेटर देन है, 0 छोटा है, 10 क्या है बड़ा, इसलिए ये रन करेगा, ट्रू होगा ना। और फिर माइनस चलेगा, फिर इसमें माइनस 10 को क्या करेगा 9 करेगा, ठीक है। अब इसे हम कंसोल डॉट ठीक है। देखो मैंने इसको लिख रहे हैं। अब क्या देखो अगर मैं इसको रन कराते हैं तो पहले इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसे सेव कर प्लेस देंगे। मान लो हमें जावा स्क्रिप्ट कोड का एक नाम का फोल्डर है, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ कोई एक नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ .js। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो ये मेरा एक ये फोल्डर बन गया, फोल्डर के अंदर एक फाइल है ना। अब यहीं पे अल्टर डी cmd, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या नोड loop.js। देखो कुछ चला, कुछ नहीं चला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और बटन उखड़ गए हैं क्या जी, हल्का सा, चलो ठीक है। हाँ देखो जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये नहीं चलेगा, क्लियर। देखो अब कॉल करने के लिए चाहे हम इसको यहाँ कॉल कर लें या यहाँ कॉल कर लें नीचे, ठीक है। लो मैं ऊपर ही कॉल कर ले रहा हूँ। कॉल करने के लिए ऐसा यूज करेंगे, यहाँ पैरेंथेसिस दे देंगे। आप कंट्रोल एस करेंगे, फिर इस पर देखो आ गया कि नहीं, इतनी चीज़ समझ में आई। लेकिन ये देखो हार्ड कोडेड है, क्या है, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ी सी सॉफ्ट बनाते हैं, इसके अंदर हम पास कर लेते हैं लेट नेम, और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं नेम। दिक्कत, क्योंकि देखो ये हमारा लूप है,
ठीक। अगर हम ये देखना चाहें ये लूप में कौन कौन सा नंबर पहले टाइप कर रहा है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम हाँ जी देखो, अब ये जो कॉलिंग की गई है यहाँ देख रहे ना, ये जो मेरा फंक्शन है कॉल किया गया है ना। अब ये फंक्शन में देखो कुछ हम यहाँ पैरामीटर दे दिए हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ जैसी वैल्यू हम यहाँ देंगे वैसा यहाँ वैल्यू दे देगा हमें। ठीक, थोड़ी सी प्लस और लगा करके यहाँ थोड़ी सी स्ट्रिंग वैल्यू स्पेस देते हैं। अब यहाँ पे देखो, सॉरी देखो, इसमें हमें कुछ पास करना पड़ेगा। हेलो दे दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, कंसोल पे गया, अब यहाँ इसको रन करा। नहीं हुआ, वो आगे जो लिखा ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या है, हमने यहाँ केवल क्या दे दिया, नेम दिया। यहाँ जब मैंने मेथड की कॉलिंग की, यहाँ के अंदर जो भी मैं वर्क परफॉर्म करेंगे सारी चीज़ें एज इट इज़, क्योंकि जो हमने यहाँ वैल्यू आएगा, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ आएगी और वही वैल्यू यहाँ आकर के यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें यही जैसे देख लो इधर मैंने इसको किया, फिर हम कमांड पे जाते हैं। देखो ये जो 10 है ना, 10 के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इसी स्पेस के लिए मैंने इसे दिया। कोई दिक्कत? अगर वो चाहे तो वहाँ हम सपोज करो हम लोग इक्वल कर दें, आपको इक्वल लगेगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये फंक्शन हमने एक बार कॉल किया ना, दोबारा हम फिर कॉल करते हैं, लेकिन दोबारा कॉल किया मैंने यहाँ, अब यहाँ क्या लिखूँ, हाय। देखो कितनी बार चलेगा ये, देखो यही चीज़ें 2 बार रन होगी। पहले हेलो फिर हाय, नहीं समझाई? एक ही काम को करने के लिए आपको ये यूज़ किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर, ठीक है। फिर से यदि मैंने कॉल किया, यहाँ पे समझो मैंने कैसी वैल्यू दे दूँ, सपोज करो कंट्रोल एस किया, फिर कंसोल पे गया, तो उधर अलग इधर अलग, ये फिर अलग। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसलिए बताई जा रही है कि जैसे सपोज करो कि एक शॉपिंग की, और शॉपिंग टोटल वैल्यू हमारी जितनी आती थी तो हम एक फंक्शन के अंदर पूरा मेथड बना के रख लेते थे। ये लूप तो ये है कि अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा रहता था, सपोज करो कोडिंग शॉपिंग का। अब हमने यहाँ जितनी वैल्यू दिया वहाँ उतनी वैल्यू ऐड कर दिया। जैसे देखो मैंने इसको हटा देता हूँ अभी, देखो ये स्पेशली याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन नेम है, नेम ऑफ फंक्शन। बीच में जो दे रहे हैं वो पैरामीटर, और यहाँ जो वैल्यू यूज कर रहे हो, सपोज करो अगर मुझे यहाँ इंटीजर वैल्यू देनी है, इट मीन द
नंबर। अब इसमें देखो नेम में हम नेम भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, दोनों वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं हम। अब जैसे मान लो किसी को पैसा देना है, या योर बैलेंस सपोज करोगे, ये होता है ना। सपोज करो मेरे पास पहले से 5000 बैलेंस था, प्लस अभी जो मेरा नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मेथड को भी मैंने हटा दे रहा हूँ, केवल एक ही मेथड कॉल करें। अब यदि मैं बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद अगर कितना, सपोज करो हम 500 रुपये ऐड करना चाहते हैं, तो टोटल मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा। देखो अगर हमें पूरा ना देखना, पूरा, तो इसको देखो पहले हम यहाँ ओल्ड वैल्यू, एक वेरिएबल पे होल्ड कर लेते तो अच्छा था ना। सपोज करो बैलेंस है 5000, हमारे पास बैंक में 5000 है, ये बैलेंस नाम का मेथड है। यहाँ पे हमने लिख दिया ओल्ड बैलेंस, और ये तो लगा ही नहीं, बढ़िया किया मतलब। क्या चीज़, ठीक है। देखिए ओल्ड बैलेंस जो होगा ये मेरा दे देगा, ठीक है, और यहाँ न्यू वैल्यू। अब यहाँ हम कुछ ऐड करना चाहते हैं ना, न्यू बैलेंस, देखो ये प्लस, ये ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे बैलेंस इक्वल बैलेंस प्लस नेम, अब ये चलेगा, ठीक है। अब सोचो जैसे मैंने आया यहाँ पे 500 रुपये ऐड किया, तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा मेरा, 5500 हो जाएगी। देखो सिंटेक्स एरर है, ये प्लस लग गया लास्ट में। देखो इधर, ये देखो ओल्ड बैलेंस है, हमारा पुराना बैलेंस कितना है 5000, न्यू बैलेंस कितना हो गया 5500 हो गई, ठीक है। जो बैंक का सॉफ्टवेयर रन करता है तो ऐसे ही करता है ना। लेकिन अब देखो फिर से चलाओगे, फिर से मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगी। सपोज करो अब दोबारा हम जब मेथड कॉलिंग कर रहे हैं, सपोज करो अब इसमें से ये बैलेंस हमने, अगली बार में हम कितना ऐड कर दें, तो माइनस का मेथड हमने नहीं बनाया ना। देखो जैसे क्या है, ये सपोज करो ऐड बैलेंस, ठीक है, ये ऐड बैलेंस मेथड है, हमने ऐड कर लिया, फिर यही मेथड, यही सेम फंक्शन, कौन सा नाम रखूं, विड्रॉल की स्पेलिंग क्या होती है ये, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, माइनस, ठीक है। और ये जो बैलेंस नाम का मेथड है इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये मेथड को भी मैंने क्या कर दिया, कट किया, बाहर साइड कर दिया, और इसे कर दिया क्या, वैर, ठीक है। अब ये देखो ये जो मेरा विड्रॉल मेथड है,
लो मैंने 500 रुपये निकाल लिया और यहाँ मैं 2500 रुपये जमा कर दे रहा हूँ। हाँ अच्छा ये उल्टा मैं कॉल कर लिएगा। पहले मैं बैलेंस निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना बैलेंस निकाल रहा हूँ, फिर 500 रुपये जमा कर रहा हूँ। तो टोटल बैलेंस कितना बचा? देखो फंक्शन हमने दो बनाया ना, एक क्या बनाया ऐड बैलेंस, एक फंक्शन, दूसरा वाला विड्रॉल फंक्शन। नहीं समझा? अब देखो मैंने दोनों को कॉल किया, कॉल करने के बाद इसे रन करा रहा हूँ। देखो अनडिफाइंड, डिफाइन क्यों नहीं हुआ? मैं डिफाइन हो जाना चाहिए। अभी इसी के अंदर डिफाइन करते हैं, बाहर डिफाइन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। ठीक, देखो अभी दोनों का अलग अलग बता देगा। पहली बार में हमारा बैलेंस कितना था 5000, मैंने 25 निकाल लिया, बचा कितना 25। फिर दोबारा जो मेथड मैंने कॉल किया, क्योंकि मैंने फिर से कॉल किया था ना, फिर से कॉल किया तो मेरा बैलेंस फिर से वापस कितना हो गया 5000 हो गया। फिर से मैंने उसमें ऐड कर दिया 500 हो गई। समझ रहे नहीं? क्योंकि यहाँ देखिए हमने कितनी बार यूज किया, 2 बार कॉल किया, दोनों फंक्शन अलग अलग। हाँ चल, ये ऐड बैलेंस किधर है? ये ऐड बैलेंस है क्या? नहीं है ना? तो ये देखो फंक्शन जो हमारा मेथड बनता है बैंक का या किसी का भी, सेम ऐसे ही बनाई जाती है। और इसी वेरिएबल के सहारे हम यहाँ पे मेथड परफॉर्म करते हैं, और ये जो मेथड कॉल होती है सेम जो हम यहाँ वैल्यू देते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे मिलता हमें, और इस वैल्यू को केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे नहीं? और देखो, और ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यूज किया। अब इस फंक्शन में जितनी जो मैंने कॉल करते समय जो नाम दिया यहाँ पे जितनी वैल्यू दी, ये दूसरे वाले में वही बैलेंस आएगा, और वह मैंने जो वर्क परफॉर्म कराया वही काम करेगा। क्लियर? ये तो चीज़ समझ में आ गई नहीं? फंक्शन कॉलिंग, दूसरा क्या है फंक्शन में पैरामीटर, इट मीन द वैल्यू पास करना। दूसरा वैल्यू लिखे हो, ये हो गया ना। उसके बाद अब यही चीज़ यदि हमें बार बार कोई काम को कराना हो तो आपको लूप पढ़ाया गया क्यों जी? जैसे सपोज करो ऐड बैलेंस है ना, ऐड बैलेंस को हमें 4 बार ये बैलेंस ऐड करना है, मान लो 500 500 500 ऐसे ऐड करना है, ठीक है, हर बार ऐडिंग। तो हम यहाँ पे एक लूप बना देते हैं। लूप क्या होता है? फॉर पैरेंथेसिस लेट कोई एक वैल्यू देते हैं, इट मीन द नेम d1 t लेस देन इक्वल सपोज करो 4 करोगे 3 बार चलेगा, या 5 करते हैं 4 बार चलेगा। अब d प्लस प्लस यहाँ एक पैरेंथेसिस दिया,
दूसरा मेथड देखो, ये जो हम ऐसे भी दे रहे हैं, इसको एक पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन द वैल्यू वेरिएबल में लेट अब वैल्यू दे देते हैं, कितना देते हैं, इट मीन द सपोज करो 500 हम जमा कर रहे हैं हर बार। और यहाँ देखो, अब ये जो कितनी बार चलेगा, देखो यही मेथड को हमें देखो यहाँ कितनी बार हम कॉल करते रहे हैं, 4 बार कॉल कर रहे हैं। दिखा दें, देखो एक बार 500, फिर 500, 4 बार 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 हुआ ना, क्योंकि एक ही काम को बार बार जब करना होता है इसके लिए चीज़ है। सर आप बस हाँ आप बस चलो ठीक है। माइनस होना चाहिए ना, लेकिन जब हम ये वेरिएबल क्या है इस फंक्शन के बाहर बनाएंगे तब ये विड्रॉल होगा, इट मीन द माइनस होगा। नहीं समझ रहे, ये वेरिएबल देखो बना ही नहीं। हाँ हाँ देखो, मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये इसके अंदर बनाओगे, ठीक है, तो जितनी बार कॉल करोगे फिर से वापस से कितना हो जाएगा, हर कॉलिंग पे 5000 होगा। नहीं समझे, देखो ये यहाँ क्या कर रहे हो, कॉल ही कर रहे हो ना। अब देखो जैसे मैंने एक बार कॉल किया सेम बैलेंस के साथ, अब यहाँ पे मैंने जितनी वैल्यू दिया 500 प्लस हाँ हाँ, उसमें उतनी वैल्यू प्लस हो गई। 500 प्लस हो गया, अब 5000 में 500 निकालो तो 145 आना चाहिए। हाँ 4500 आएगा, विड्रॉल कॉल कर दूँ। हाँ, विड्रॉ करो है। कितनी बार रन करा दूँ, 2 बार। लो एक बार रन करेगा क्योंकि इक्वल नहीं है ना। अब देखो जय बार कॉल करोगे कई बार 4500 ही बताएगा। हाँ अगर उसको बाहर डिफाइन कर दोगे तो फिर बताने लगेगा, ठीक है। चलो